श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार के दिन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल सा उपाय बताने जा रही हूँ, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में सुनाया है। आपको विस्तार से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी और आशा करती हूँ भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आप पे अपनी कृपा दृष्टि डाले। तो दोस्तों, सोमवार के दिन अगर आपके जीवन में बहुत ही कष्ट है, बहुत मुश्किलें हैं, कठिनाइयां भरी पड़ी हैं, जीवन में कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, कभी इस जीवन में कौन सा कष्ट आ जाता है, कभी कैसा कष्ट आ जाता है, दूर ही नहीं हो रहे हैं कष्ट। आपने बहुत कोशिश कर ली है बट फिर भी कहीं कोई कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप भगवान शिव की पूजा करें, उसकी दिल से मन से आराधना करें। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जगाते हैं, जब आप बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करती हैं, तो स्वयं महादेव पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। स्वयं सारे देवी देवताएं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आके भगवान शिव की आराधना और पूजा करते हैं। स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विराजमान होती हैं। तो अगर आपकी कोई भी कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप सोमवार के दिन एक दीपक जगाएं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जगाएं और हाथ में एक बेलपत्र हाथ में लेके सीधे हाथ में बेलपत्र आपको लेना है, जिसकी डंडी का मुख आपकी तरफ हो और जो बीच वाली पत्ती है उसका मुख बेलपत्र के वृक्ष की तरफ हो। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ जाना है, दीपक जगाना है, जल चढ़ाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे नहीं, वृक्ष के नीचे, जिससे कि बेलपत्र के वृक्ष की छाया आपके ऊपर पड़े। और वहां बैठ के आपको 108 बार कोई भी मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। जब आप 108 बार कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो हाथ में बेलपत्र लेके तो स्वयं आप माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन कराते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो देवाधिदेव सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान आप पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठ के पूजा करते हैं तो भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सोमवार के दिन की बहुत ज्यादा मान्यता है, भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है, तो इसलिए ये उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना होता है। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में बहुत चिंताएं चल रही है, आपके व्यापार को लेके आपके कोई भी काम अटका पड़ा है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस उपाय को कीजिए। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के 108 बार हाथ में बेलपत्र लेके, ये जो बेलपत्र आपने हाथ में लिया है वो आपने 108 बार जब आप मंत्र जाप करेंगे उसके बाद आपको पहुंच जाना है शिवालय पहुंचकर आपने ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। सो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना है, पहले आपने दीपक जगाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, फिर उसके बाद आपने हाथ में बेलपत्र लेना है, सीधे हाथ में बेलपत्र लेना है जिसकी डंडी का मुख आपकी तरफ होएगा और पत्ता जो बीच की उसकी पत्ती है उसका मुख वृक्ष की तरफ होएगा। फिर आपने 108 बार मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन तीनों में से कोई भी मंत्र जाप आप 108 बार करना है। फिर उसके बाद मनोकामना करनी है, जो भी आपकी मन की इच्छा है, जो भी आपके मन में चाह है वो आपने कामना करनी है। और फिर आपने यही बेलपत्र शिवालय जाना है, मंदिर जाना है और शिवलिंग पे ये बेलपत्र आपने चढ़ा देना है और फिर से प्रार्थना करनी है भगवान के सामने आपने, हे देवाधिदेव महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हम पे अपनी कृपा दृष्टि डाले। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के आप
कोई भी साधना करते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जो आप पूजा शिवालय में करते हैं उससे भी कई ज़्यादा पुण्य मिलता है। जब आप वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा और आराधना करते हैं उसका फल आपको 100 गुना मिलता है। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बेलपत्र हाथ में लेके साधना करते हैं तो स्वयं आप भोलेनाथ शिव और शक्ति का मिलन कराते हैं। और जब आप शिव और शक्ति का मिलन कराते हैं तो भगवान आपकी सब मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सा बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप इसको सावन के महीने में करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों महादेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि डाले और आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।